दोस्तों, इस वीडियो में मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन को डिस्कस किया गया है। यदि आप लोनलीनेस या मेंटल इलनेस से किसी भी प्रकार से जूझ रहे हैं या सफ़र कर रहे हैं तो यह वीडियो आपको ट्रिगर कर सकता है। कृपया इसे जिम्मेदारी से देखिएगा। डिप्रेशन, मेंटल इलनेस या वह चीज़ जो एक मनुष्य को सुसाइड की तरफ ले जा सकती है। इंसान जब खुदकुशी करता है तो वह खुद के शरीर को मारने से पहले अपने मन को हजारों बार मारता है। इसलिए मारता है क्योंकि यह समाज उसे खुद को मारने पर मजबूर कर देता है। यह एक मर्डर से कई गुना अधिक है खतरनाक। तो दोस्तों, डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ के इम्पोर्टेंस को डिस्कस करने के लिए मैं आपके सामने एक सीरीज लेके आ रहा हूँ, जिसमें कुछ 5 या 7 वीडियोस हम अपलोड करेंगे और आपको डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ या इलनेस या लोनलीनेस या सुसाइडल थॉट्स या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके जीवन को एकांत में और हाशिए पर धकेल देती है तथा मृत्यु ही आपको एकमात्र सॉल्यूशन लगने लगती है। तो इन सब्जेक्ट्स पर अपन बात करेंगे कि इनके कारण क्या हैं, ये अगर हो जाते हैं तो हमें नुकसान क्या होता है एंड इनके सॉल्यूशंस क्या है बेसिकली। दोस्तों, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ, लोनलीनेस, ठीक है, मेरे जीवन से कुछ अछूते वो शब्द नहीं है जिनको मैंने कभी सुना ही ना हो या देखा ही ना हो या फील नहीं किया हो। इसलिए इस विषय को एड्रेस करने के लिए मैं इस संसार का सबसे उत्तम पुरुष हूँ। दोस्तों, डिप्रेशन जब हमारी ज़िंदगी में घुसता है तब हमें पता नहीं चलता, बट जब हमें पता चलता है कि हम डिप्रेस्ड है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और हम अपना खुद का बहुत कुछ बिगाड़ चुके होते हैं। तो आइए हम इस सीरीज़ पर आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं और कुछ बातें करते हैं ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ डिप्रेशन एंड सम मिथ्स ऑफ इट एंड सम फैक्ट्स दैट वी रिसर्च्ड एंड बहुत सारे लोगों ने इस पे जो रिसर्च की है उसके बारे में हम बात करते हैं। डिप्रेशन क्या है, आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक राहुल नाम का लड़का एक छोटे से गांव से आता है, एक कॉलेज में जाता है अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए। वह कभी जीवन में अकेला नहीं रहता क्योंकि वह छोटे से गांव से आता है तो उसे एक रूम मिलता है बट कोई साथी नहीं मिलता। 1-2 महीने वह रहता है वहाँ एंड अब उससे लोनली महसूस होने लगता है और वो उससे डील नहीं कर पाता। बहुत सारे ख्याल कि छोटे से गांव से आने के बाद क्या मैं बढ़िया इंजीनियर बन पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, या मेरे साथीगण कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट है, या मेरा कोई फ्रेंड्स नहीं है, वगैरह वगैरह ख्याल उसके दिमाग में चलते रहते हैं। इन सब ख्यालों के चलते उसका पढ़ाई में मन लगना बंद हो जाता है, जिससे उसके सेमेस्टर्स खराब जाने लगते हैं। उसका कॉन्फिडेंस क्लास में टूट सा जाता है, उसे रातों में नींद नहीं आती और इससे वह चिड़चिड़ा सा हो जाता है। जब भी कोई उससे बात करने के लिए आता है तो वह पलट के ऐसा जवाब देता है कि सामने वाले की कहानी पड़ जाए और जीवन में वह दोबारा कोशिश ना करे कि इससे मैं बात कर लूँ। जब उसकी ऐसी हालत हो जाती है तो उसकी माँ का फ़ोन आता है और जब वह उसे ऐसी चीज़ें बताता है कि मेरे साथ ये हो रहा है, मैं अब इंजीनियरिंग में ढंग से कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसकी माँ कहती है कि कुछ नहीं, तेरा मूड ख़राब है, तू बाहर घूम के आ जा, थोड़े यार दोस्तों से मिल या बातें कर। ये कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा किसी से बात करेगा तो तू फिर से सही हो जाएगा एंड पढ़ाई में फोकस कर लेगा, ठीक है। और तू पढ़ाई में फोकस कर बेसिकली, क्योंकि हमने लाखों रुपए तेरे पे लगा रखे हैं। तो क्या राहुल दोस्त बनाएगा और दोस्तों के साथ जाएगा, क्या वह ठीक हो सकता है? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, राहुल को कोई छोटी मोटी टेंशन नहीं है किसी भी चीज़ की। राहुल डिप्रेस्ड है और यह डिप्रेशन उसको ना दोस्त बनाने देगा, ना उनसे बात करने देगा, ना किसी तीसरे बंदे को उसके करीब ही आने देगा, क्योंकि उसे नहीं समझ में आ रहा कि वो किस चंगुल में फंस चुका है। डिप्रेशन कोई कमजोरी नहीं है, कोई वीकनेस नहीं है कि कमज़ोर लोग हो, तुम्हारा माइंड स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, तुम अकेलेपन से लड़ नहीं सकते। डिप्रेशन एक प्रैक्टिकल बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया या ब्लड प्रेशर की शिकायतें होने लग गई या कोई स्किन प्रॉब्लम हो गई। ये इतनी ही रियल प्रॉब्लम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 280 मिलियन लोग दुनिया में डिप्रेशन से जूझ रहे होते हैं। मतलब दुनिया की कुल आबादी के 5% लोग, जिनमें से 60% विमेन्स हैं, महिलाएं हैं, और 40% पुरुष। भारत की बात करें तो PIB यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 15% इंडियंस, एडल्ट इंडियंस को मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन की आवश्यकता है। हर 7वें बंदे को दिमागी इलाज की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि वो पागल हो चुके, बट बेसिकली उन्हें किसी न किसी ऐसे सपोर्ट की आवश्यकता है जो उन्हें अकेलेपन से दूर कर देगा। हो सकता है आप उन्हीं में से एक हो या आपका कोई अपना उन्हीं में से एक है, तो आप उनके लिए या अपने लिए यह वीडियो देखिए। अब बात करते हैं डिप्रेशन से जुड़े कुछ मिथकों के ऊपर
जो कुछ भी बातें समाज में फैल रखी हैं और कुछ वास्तविक तथ्यों के बारे में कि जिनके ऊपर साइंस क्या कहते हैं या अदर प्रोफेशनल रिसर्चेस उनकी रिपोर्ट्स क्या कहती है। भारत के लोग, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, उन्हें मतलब ही नहीं है, ठीक है, कि मेंटल हेल्थ भी ज़रूरी होती है। उन्हें लगता है बाबा की दया से घी खा लो तो सारा काम हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि डिप्रेशन, हम जैसे देसी लोगों को जिनका देसी रहना सहना और खाना पीना है, उनको डिप्रेशन हो ही नहीं सकता। डिप्रेशन तो शहरी चोचलेबाज लोगों को, जिनको कोई काम नहीं है, पड़े पड़े रहते हैं, ठीक है, और अड़ाप शड़ाप पैसा आता रहता है, उनको डिप्रेशन होता है, ठीक है, जैसे दीपिका पादुकोण। ये सही नहीं है दोस्तों, क्योंकि नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे की 2015-16 की रिपोर्ट के मुताबिक, उनके आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में 6.9% पीपल, एडल्ट पीपल बेसिकली, एंड शहरी इलाकों में 13.5% पीपल डिप्रेशन से जूझते हैं। हाँ, ग्रामीण इलाकों में कम है क्योंकि वहाँ के लोग बेसिकली अकेले नहीं रहते, ठीक है, उनके अंदर इंटरनेट नहीं है तो वो सोशलाइज्ड है बेसिकली, ठीक है। शहरी इलाकों में सबके पास फ़ोन है, सारे लोग अपने अपने में लगे पड़े रहते हैं, तो वो सोशलाइज नहीं रह पाते एंड किसी से बात नहीं कर पाते, तो बेसिकली ज़्यादा डिप्रेस्ड है क्योंकि वो आइसोलेटेड पीपल है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि डिप्रेशन केवल शहरी लोगों का ही होता है, क्योंकि शहरी लोगों को बेसिकली शहरी लोग कम मरते हैं डिप्रेशन, चाहे उनको ज़्यादा होता होगा। क्यों? क्योंकि शहरी लोग अक्सर इलाज ढूंढ लेते हैं, गाँव वाले इलाज नहीं ढूंढते। गाँव वाले पता है क्या करते हैं? गाँव वाले करते हैं कि अरे इसके झाड़ा लगा के हो, इसके झाड़ फूक करवाओ, काला जादू हो गया, ठीक है, नज़र वजर लग गई है, तो वो चप्पल फेर के ही मतलब अपना काम निकाल लेते हैं। लास्ट में जब स्थितियाँ बिगड़ जाती है तो बंदे को जो डिल्यूजन्स होने लगता है, जो बीमार व्यक्ति है जिसको डिप्रेशन हो चुका है, उसको कुछ छाएं दिखाई देने लगती है, ठीक है, तो उसको पागल घोषित करके उसकी चोटी काट के उसको जला दिया जाता है, ठीक है, कि ये तो चुड़ैल हो गया या हो गई है। तो गाँव की हालत थोड़ी ज़्यादा सीरियसली लेने वाली आवश्यकता है बेसिकली। दूसरा सबसे बड़ा मिथ ये है दोस्तों कि डिप्रेशन को ऐसे समझ लिया जाता है कि ये तो कमज़ोर लोगों की, जिनकी मानसिक चेतना में दम नहीं है, ठीक है, जो मतलब भी किसी भी दृढ़ निश्चय को अपने मन के भीतर समा नहीं सकते, उनकी प्रॉब्लम है, ठीक है, जिन्हें मतलब रंडी रोना जिनका चालू ही रहता है, डिप्रेशन उनकी चीज़ है। जबकि ये बहुत गलत चीज़ बताई गई है भारतीय परिवेश में। डिप्रेशन एक्चुअली में एक मेडिकल प्रॉब्लम है जिसके बहुत सारे लक्षण हैं कि लाइक जिसका मन उदास होना, काम में मन नहीं लगना, या नींद नहीं आना, या किसी से बात करने का मन नहीं रहना, चिड़चिड़ापन होना, ये सारे ऐसे लक्षण हैं जो व्यक्ति को डिप्रेशन है या नहीं इसके बारे में बताता है। और यह अंत तक इतना आगे भी बढ़ सकता है कि बंदे को सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं या वो सुसाइड करने के लिए कुछ कार्य भी कर सकता है। यह खास तौर पर महिलाओं में देखा जाता है इंडियन समाज में, क्योंकि एक स्टडी के मुताबिक 10 से 25% महिलाओं में लाइफ टाइम डिप्रेशन रेट दिखाया गया है, जबकि पुरुषों में यह रेट लगभग 5 से 12% ही है। महिलाओं को ज़्यादा डिप्रेशन होता है क्योंकि भारतीय परिवेश लाइक ये पुरुष प्रधान समाज हो गया कि औरतों को बाहर नहीं जाना, इससे नहीं मिलना, उससे नहीं मिलना, है ना, नेचर नहीं देखना, अकेले क्यों देखना, चुन्नी लगा के बाहर जाओ। मतलब भारत में बहुत सारे ऐसे स्टीरियोटाइप्स हैं जो औरतों को आज़ाद बिना बेड़ी के भी गुलाम रखते हैं या कैद करके रखते हैं। दोस्तों, अगर अपन राहुल की बात फिर से करें तो राहुल ने, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि मर्द को दर्द नहीं होता या मर्द को कहना नहीं चाहिए, रोना नहीं चाहिए, ठीक है, अपने आंसू बहाना नहीं चाहिए, कुछ दूसरे के साथ कुछ शेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, अपने भीतर मतलब दुनिया भर के दुख रखने चाहिए, तो वह अपनी कंडीशन के बारे में किसी से कह नहीं सकता और आगे चल के वह लीड कर लेता है अपने जीवन को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि इतना प्रेशर वो झेल नहीं सकता। क्या हम राहुल को बचा सकते हैं? एज ए समाज हमारी सबसे बड़ी फेलियर ये है कि हमने उस बंदे को 8 बिलियन की आबादी में अकेला छोड़ दिया। सेकंड थिंग हम ये कर सकते हैं कि हम कम से कम उसे थोड़ी बहुत मानवता दिखा सकते हैं और उसकी ज़िंदगी वापस से बचा सकते हैं। आप या तो राहुल है खुद या आपका कोई अपना राहुल है, तो आप उस अपने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए और डिप्रेशन को हल्के में ना लेकर उसके बारे में जो चीज़ें आप जान सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन इस दुनिया में उपलब्ध है, उसे जानिए इस वीडियो की सीरीज़ को देखते हुए। इन डिप्रेशन के ऊपर की जाने वाली डिस्कसेस में या इन जो आने वाले 5-6 पार्ट्स ऑफ दिस सीरीज़, जहाँ पर हम डिप्रेशन के ऊपर बात करेंगे या मेंटल हेल्थ पर बात करेंगे, हम उनमें ऐसे ऐसे तथ्य आपको बताएंगे जो आपने कभी सुने नहीं होंगे, या ऐसी ही ज़िंदगी चलती रही तो आप आने वाले 10 सालों तक भी वो नहीं सुन पाएंगे।
हम डिप्रेशन के ऊपर इस प्रकार से गहराई में उतरेंगे कि इसका सुसाइड से क्या लिंक है ना, क्यों लोग सुसाइड तक पहुंच जाते हैं या सुसाइड कर ही लेते हैं, और कितने लोग करते हैं बेसिकली, उनसे बचने का क्या क्या उपाय रहता है, वो हम सारा कुछ आने वाले वीडियोज़ में बताएंगे। तो इस वीडियो को आप शेयर करके रखिए या जो भी आप कर सकते हैं वो कीजिए। फिलहाल जब तक अगला वीडियो नहीं आता तब तक मैं इतना कर सकता हूँ कि एक ये जो हेल्पलाइन ऑन डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ की सुसाइडल थॉट्स आते हैं उनसे बचाव के लिए आसरा नाम का जो एक संगठन है, जो एक NGO है शायद, ठीक है, इसमें लोग आपसे बात करते हैं, आपको मतलब हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो उनके नंबर मैं आपको स्क्रीन पर दे देता हूँ, ठीक है, आप इनसे बात कीजिए और अपने लिए या अपने अपनों के लिए इनसे संपर्क बनाए रखें ताकि बात अपनी जान लेने पर ना आए, चाहे वो कोई भी हो। फिर आने वाले वीडियोस को भी आप देख पाएँ, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन बेसिकली क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन एटलीस्ट पहुंच जाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।